गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास 4 का द स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला ये चैप्टर आज हम देखेंगे। Vallakkamli, also known as the snake boat race, is a major tourist attraction in Kerala. Let's us read to know more about it. ये जो वल्लमकली जो है ये क्या है? एक बोट रेस जैसे हम उसको पहचानते हैं और ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है केरला में। इसके बारे में ही आज का ये हमें लेसन दिया गया है। तो आज के टॉपिक में आज हम यह देखेंगे। One day a priest was offering his daily prayers near the river of Pamba. तो यहाँ पे क्या बोला है? एक प्राइस्ट होते हैं जो हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, तो उनको वह पूजा करने कहाँ जाते हैं? पंबा नदी के पास में वह जाते हैं इन केरला। वो नदी कहाँ पे है? केरला में है। He was waiting to feed a poor man to complete the ceremony. When the wait seems too long, the priest closed his eyes and began praying to Lord Krishna. When he opened his eyes, he saw a boy in rags standing in front of him. After bathing the boy, the priest gave him a set of new clothes and lavish meal. As soon as the boy had eaten his meal, he disappeared, leaving the priest stunned. तो एक दिन एक पुजारी केरल के पंजाब नदी के किनारे अपनी दैनिक प्रार्थना कर रहा था और वो रोज करता था। उसका वह समारोह पूरा करने के लिए उसे रोज एक गरीब आदमी की जरूरत होती थी, क्योंकि वो हर रोज एक गरीब आदमी को खाना खिलाने का इंतजार करता रहता था और इंतजार बहुत उसको लंबा लगने लगा और फिर भी उसके सामने कोई नहीं आ रहा था। तो पुजारी ने क्या किया? पुजारी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान कृष्ण से वह प्रार्थना करने लगा। और उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक फटे हुए कपड़े में एक लड़का उसको दिख गया। रेजिस का मतलब क्या बोला है उन्होंने कि जो कपड़े हैं ओल्ड या टॉर्न क्लॉथ्स, मतलब पुराने या फटे कपड़े, ऐसा होता है। तो वो बच्चा उनको सामने दिख जाता है। फिर वो लड़के को क्या करते हैं? नहलाते हैं और फिर नए कपड़ों का एक सेट उसको पहनने के लिए दे देते हैं। फिर उसने ड्रेस पहनने के बाद वो क्या करते हैं? उसे भरपूर भोजन देते हैं। जैसे ही लड़के ने खाना खाया वह क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, जिससे पुजारी एकदम स्तब्ध रह जाता है। अरे कहाँ गया ये लड़का? अभी तो यहीं पे था। वो डिसअपीयर्ड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। उनको बहुत अजीब लगता है, बट स्टिल द प्राइस्ट looked around for the boy for days and finally spotted him at the Aranmulla temple, but to his surprise the boy disappeared again. He then realized that the boy was not one but a form of God himself. तो फिर से वो क्या हो जाता है? पुजारी कई दिनों तक उसे तलाश करता है पर वह उसे कहीं भी नहीं दिखता है, बट अंततः उसे वो अरनमुल्ला मंदिर में दिख जाता है। लेकिन फिर से एक आश्चर्य हो जाता है, वह उसको देखते हैं और वो लड़का जो है वो क्या होता है? फिर से गायब हो जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का रूप ही है। Since that day, the priest began to offer food at the temple. Every year on Onam, he sent all the food
in snake boats with his workers to protect it from river pirates. Slowly, the tradition became popular and the number of snake boats increased. This is where the snake boat race started about 400 years ago. फिर क्या होता है, वह उसी टाइम से उसके बाद हर साल वह क्या करता है, जब भी सबके लिए वो ओणम उनका त्योहार होता है, केरला जो पीपल होते हैं उनका, जैसे हमारा दिवाली होता है, गणेशोत्सव होता है, वैसे ही ठीक जो केरल वाले लोग होते हैं उनके लिए ओणम सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो फिर वो अपने मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि एवरी ईयर वो ओणम के जो त्योहार होता है, जो फेस्टिवल होता है, उसके पहले वो क्या करेगा, सब जो वहां पे जो भक्तजन जाते हैं उसे वो क्या करेगा, भोजन दे देगा। नदी के समुद्री डाकुओं को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा उनका सहारा कौन होता है, वो जो नाव होती है, मतलब उन्होंने बोला है स्नेक बोट बोलते हैं उसमें, कि उसमें से ही उनका पूरा फूड यहाँ से वहां वो भेज देते हैं। He sent all the food in snake boat. स्नेक बोट मतलब क्या कहा है, जैसे बहुत लंबी चौड़ी एक क्या होती है, बोट होती है, तो उसमें वो क्या करते थे, वो फूड भेज देते थे with his workers. उनके यहाँ पे जो भी कामगार होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए वो भेज देते थे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिवर पीरियड्स, कि उनकी हमेशा किससे सुरक्षा हो। पीरियड्स मतलब क्या बोला है, अ पर्सन ऑन अ शिप हु अटैक्स अदर शिप एट सी टू स्ट्रिप फ्रॉम देम, मतलब वो हमेशा जो एक दूसरे से शिप टकराती है उन सभी का वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और स्लोली स्लोली वह स्नेक बोट को किनारे ले आते हैं। तो उन्होंने यह फेस्टिवल का शुरुआत किया ये फूड ऑफरिंग का, और उसके बाद हमेशा के लिए वो वहां का एक परंपरा बन गया, वहां का एक ट्रेडिशन बन गया और बहुत लोकप्रिय भी हो गया। और वो जो स्नेक बोट होता है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, मतलब 400 ईयर तक जो वो स्नेक बोट है वो 400 इयर्स पहले से शुरू हुआ है। ये एक केरला में ओणम जो होता है वो पीरियड में इसका फेस्टिवल होता है और उसमें ये बोट रेस होती है। द स्नेक बोट रेस और वल्लम कली is one of the most exciting event held in Kerala for years. तो यह जो स्नेक बोट है यह वल्लम कली केरल में आयोजित होने वाली एक सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है, मतलब बहुत बड़ा इवेंट वहां पे वह मनाया जाता है। For years people have traveled to Kerala every year to see this event. So बहुत सारे जगह से लोग केरला आते हैं ये फेस्टिवल को देखने के लिए एवरी ईयर। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओणम बोट रेसेस आर कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ केरला। और ये जो ओणम का त्योहार होता है, ये फेस्टिवल होता है, इसी दौरान ये जो बोट रेसेस होती है वो बहुत डिफरेंट तरीके से केरला में बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे भी वो कंडक्ट की जाती है। फ्रॉम अगस्त टू सितंबर each of these boat races had a story on how it began. Let's us read about some of them. तो ये त्योहार कब होता है? ये त्योहार मोस्टली अगस्त टू सितंबर के बीच में ये फेस्टिवल आता है और हर कोई इसमें क्या होता है,
शुरू करता है, मतलब इसमें वो इन्वॉल्व होता है ये रेस में। सो द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला। तो इसमें से ये जो नेहरू जो है, जो हमारे सबसे पहले पंत प्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उनसे यह मोस्ट फेमस हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज दिस रेस इज हेल्ड इन पुन्नवदा लेक इन ऑगस्ट एवरी ईयर. It is believed that the first boat race in Aleppi or Alappuzha was conducted to honor the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was so impressed by their performance that he awarded the winner a trophy. This is how the Nehru Trophy boat race began. तो इसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या हुआ था, वो हर साल अगस्त में पुन्नमदा झील में ये आयोजित करते हैं, वो रिवर में वो आयोजित करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अलेप्पी और अलापुजा में पहली जो नाव दौड़ी, वहां पे तत्कालीन जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सम्मान में वो आयोजित की गई थी। और उन्होंने ही सबसे पहले ये इवेंट को क्रिएट किया था, मतलब उसको बढ़ावा दिया था। और सबसे पहले उन्होंने ही ये कहा था कि जो भी इसमें विनर होगा उससे हमेशा क्या मिलेगी? ट्रॉफी मिलेगी, वो ट्रॉफी से सम्मानित होंगे। और इसी तरह उस दिन से अभी तक वो जो उन्हें ट्रॉफी मिलती है, वो जो अवार्ड उन्हें मिलता है, तो उसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बिगेन, मतलब नेहरू ट्रॉफी के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और वहीं से एक्चुअल में इस रेस की शुरुआत हुई थी। ठीक है। सो नीचे क्या दिया है? द अरनमुला पैराथा सारथी टेम्पल इज इन केरला. इट इज वन ऑफ द 108 temples dedicated to Lord Vishnu and reserved by the 12 poet saints. Onam is the harvest festival celebrated in Kerala. The first day of the festival is marked by the boat race. It flows through Alappuzha district of Kerala. Punnamada Lake is a part of Vemban Lake, the biggest lake in केरला. तो ये जो मंदिर है, ये अरनमुला परात सारथी का जो टेम्पल है, वो कहाँ पे स्थित है? वो केरला में है। और ये जो टेम्पल है वो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। उनके 108 मंदिरों में से एक मंदिर वो है। और उसमें हमेशा 12 कवि संतों द्वारा पूजनीय होता है। और ओणम एक ऐसा त्योहार है जब फसल का उत्सव होता है, जब फसल उगाते हैं तब यह स्टार्ट होता है। एंड उत्सव का पहला दिन नौका दौड़ के रूप में मनाया जाता है। द फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल है ना, वहीं से क्या होता है? बोट रेस का शुरुआत होता है। इट फ्लोज थ्रू अलापुजा डिस्ट्रिक्ट इन केरला. यह कहाँ पे है? यह केरल के अलापुजा जिले में होकर बढ़ती है। और पुन्नमदा जो नदी है, जो झील है, जो केरल की सबसे बड़ी झील या नदी या रिवर कहते हैं, वहां से उसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।